14 अगस्त आता हमारी तस्वीर नहीं लगती। मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। हिंदू हैं, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया। अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अभी तक? दोस्तों रोना आ रहा है। पाकिस्तान का बात कोई नहीं सुन रहा है दोस्तों, पाकिस्तान का बात कोई नहीं सुन रहा है। एक वीडियो में बोला था उस दिन बाद पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री नहीं रहेगा, हम लोग खरीद लेंगे और हिंदुस्तान दुनिया को लेके मौज करेगा और तुम लोग क्या करोगे? हिंदुस्तान के पैर पकड़ोगे। ये हम लोगों को भी तुम पे शामिल कर लो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तुम लोगों को लात मारेंगे, चल भाग यहाँ से, हम लोग दुश्मन हैं काफी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मोदी जी अबू धाबी गए थे मंदिर उद्घाटन करने के लिए, ये तो आप लोगों को मालूम है। मंदिर उद्घाटन करने के बाद मोदी जी का तस्वीर आया था बुर्ज खलीफा में। हाँ दोस्तों, अबू धाबी एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बना है। मंदिर बनने के बाद हिंदुस्तान के पीएम का तस्वीर आ रहा है बुर्ज खलीफा में। ये देख के पाकिस्तानी पब्लिक को ज़बरदस्त मिर्ची लगा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्यों? देखिए, पाकिस्तान सोचते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान के हिंदू काफिर हैं, वो लोग गजवाई हिंद चाहता है। बुर्ज खलीफा जहाँ है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में मंदिर बन रहा है, वही मंदिर के उद्घाटन करने के लिए जा रहा है मोदी जी, और मोदी जी का तस्वीर आ रहा है बुर्ज खलीफा में, इसीलिए मिर्ची लगा है। एक दुश्मन देश के पीएम का तस्वीर क्यों लग रहा है मुस्लिम कंट्री में, बुर्ज खलीफा में? हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को ज़बरदस्त मिर्ची लगा है, वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को कितना मिर्ची लगा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? तसव्वुर हुसैन। क्या करते हैं? जी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। सर, अबू धाबी के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, अबू धाबी ने अभी देखेंगे तो एक हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया, और उस मंदिर के अंदर सर एट अ टाइम 60,000 लोग जा सकते हैं। मुसलमान मुल्क है, अब मंदिर बनाया है, और अब पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लगाते 14 अगस्त को। आज नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन्होंने लगाई, उस मंदिर की भी तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए ओपनिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अबू धाबी? जी, तो यह कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। समझ आना चाहिए। अभी तक नहीं समझा पाकिस्तान? नहीं, अभी नहीं समझा। कैसे समझते हैं, थोड़ा बताएं ज़रा, ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लियर करें चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जो शमूलियत है वो उनको दुश्मनी किस हद तक करनी चाहिए, क्या करना चाहिए दुश्मनी में? देखें, जब आप अल्लाह का जो फैसला है, कुरान का फैसला जो है कि जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर, हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, ज़ुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती हैं। नहीं, देखें, चीज़ है कि बीइंग मुस्लिम जो है, हमें जो है ना इस्लामी जो है ना तहजीब व तमद्दुन, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका क्या करना पड़ेगा उसके ख्याल के लिए? वो तो यह है कि वो जो हुक्मरान है उनको स्टैंड लेना चाहिए ना। मतलब क्या स्टैंड लेके क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएं ना ऑडियंस को। जो इस्लामी जो रवायात हैं उसको प्रमोट करें, जो अल्लाह का जो है, नबी का जो सुन्नत है, कुरान का जो फरमान है, उसको नाफर करना चाहिए। जब तक ये है कि जब तक इस्लाम में नाफर जो इस्लाम है मुल्क में नाफर नहीं करेंगे
तब तक जो है हम जो है ये यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का हम तब तक मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब उनका सफाई करके हम अब मुकाबला कर सकते हैं। अब 60,000 लोग जब इकट्ठे हो जाए ना, देखें सुन लें, वो इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। 60,000 लोग इन अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी। दुबई के अंदर 60 लाख लोग हैं, 60 लाख हिंदू हैं जो कि अपनी इबादत करेंगे, अब विद फैमिलीज के साथ हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अबू धाबी ने कहा कि भाई ये लोग हैं, अब ये अपनी इबादत करने चाहिए, हमारी मस्जिदें तो मौजूद हैं, अब इनको भी इबादत करने के लिए तो कोई जगह न तो जगह तो देनी पड़ेगी। अबू धाबी वाले हैं जो है उनको अल्लाह ने सोच नहीं दी, सोच नहीं, हमें सोच दी है। जो मुसलमान जो हैं उनको सोचना चाहिए ना। क्या अबू सोचना धाबी जो है उनको जो है कि मुसलमान जो है वो नज़र नहीं आ रहे, मगर जो हिंदू है, जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं। मतलब गैर मजहब को वो ज़्यादातर जो इस्लामी मालिक है उनको जो है इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों मौके को पर। होना चाहिए कि ये ऐसा जो है क्यों हो रहा है। समझे ना, जब कोई ये है कि आवाज़ ही नहीं उठाएगा कि आप आप मुझे एक बात बताएं, मेरे नबी के टाइम की कोई एक बात बता दें कि जहाँ पर इस तरह हुआ हो कि एक मंदिर बना हो या गैर मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की तादाद ज़्यादा हो और वहाँ पर वो कोई चीज़ बनाना चाहिए और मेरे नबी ने इजाज़त ना दी हो, आज के मुसलमान की तरह सोचता होता तो क्या लगता कि इतना इस्लाम हम तक पहुँच गया होता? देखिए ये है कि नहीं, जवाब देना आपने, इस बात का प्रॉपर जवाब देना। आज की तरह मेरी और आपकी सोच की तरह अगर हमारे नबी सोचते तो क्या मुसलमान आज मैं और आप होते या पूरी आलम इस्लाम में इस्लाम इतना फैल गया होता? वो तो रहमतुल आलमीन है, देखें वो तो रहमतुल आलमीन है, उनकी सोच हमारे जैसी जो है नहीं होती। ये बात करके तो अपने आप को बरी कर लेते हैं, हम मानते तो उनकी हो है लेकिन उनकी कोई नहीं मानते, समझ रहे? हम कह देते हैं कि उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत ऊपर की वाली बात है। सर देखिए वो नबी है, हमने उनको फॉलो करना। देखिए आज जब हम उनकी कहने नहीं मानेंगे, हम अपने तरफ से अपना दीन बनाकर रखेंगे तो क्या इस्लाम का हम ये प्रमोट देखें, जब नबी पाक सल्लम जो है दुनिया फानी से तशरीफ़ ले गए थे तो जो है वो दीन को मुकम्मल करके चले गए थे। ठीक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, आखिरी नबी एक है, तालीमात तो ये दी है ना। और कुरान का फरमान एक है। ठीक है ना, तो जब तक ये है कि हम नबी की जो तालीमात हैं, कुरान का जो फरमान है उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम ऐसे भटक रहे हैं, ऐसे ही भटकेंगे। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे है कि अबू धाबी के अंदर की बात कर रहा हूँ कि अबू धाबी के अंदर जो कि दुबई की एक स्टेट है, वहाँ पर सर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है और 60,000 लोग एट ए टाइम वहाँ पर जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बुर्ज खलीफा के अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है और वहाँ 14 अगस्त आता हमारी तस्वीर नहीं लगती। मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। देखें हमेशा उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगती हैं जिन्होंने कुछ किया होता है, कोई अच्छे काम करने लगते हैं। ठीक है, हमारी तो तस्वीरें चोरों में लगेंगी, हमारे लीडरों की तो कि जी कोई दुनिया का करप्शन ज़्यादा मुल्क है उसका ये वज़ीर आज़म है, हमारी वहाँ लग सकती हैं, हमारी यहाँ तो नहीं लग सकती हैं। अगर देखें हम पाकिस्तानी हैं मगर मोदी ने कुछ करके दिखाया है, 10-15 सालों में उसने बहुत अपने मुल्क को आगे ले गया है। हम 10 साल से 2014 से लेके अब तक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं। हाँ, अब हमसे कौन दोस्तियां करेगा, हमें कौन दावत देगा कि आगे यहाँ पे मस्जिदें बना लो या आके यहाँ कुछ अपना इस्लामी सेंटर खोल लो, हमें कौन दावत देगा। हमने तो मुल्क हमेशा पाकिस्तान ने इंतशार फैलाया है, लड़ाई जब हम खुद नहीं ठीक, किसी को हम कैसे ठीक करेंगे। हम अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है इसके वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। एक ही तो देखे पाकिस्तान का ना कोई इदारा काम कर रहा है, ना कोई कमाई कर रहा है। ठीक है, सब कुछ डेड है, सिर्फ वहाँ ओवरसीज से पाकिस्तान चल रहा है। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अबू धाबी ने जो मंदिर बनाया बहुत गलत किया है, लेकिन अबू धाबी की गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू जो हमारे पास रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सालों साल अपने बीवी बच्चे समेत हमारे पास आए, तो हम उनको क्या करें, उनकी इबादत करने के लिए तो जगह तो चाहिए। चलो इबादत भी करेंगे यहाँ पर और वर्ल्ड टूरिस्ट भी हम अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए दुनिया में पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर आई है और उतने बड़े मुल्क को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर मौजूद है। आप देखिए कश्मीर के अंदर शारदा पीठ मौजूद है, उसके बाद कराची के अंदर बहुत सारे मंदिर मौजूद है और हमारे पीछे भी जैन मंदिर, इतना पुराने मंदिर मौजूद है। हम इनको रेनोवेट करके बाहर से टूरिज्म को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं अबू धाबी ने भी सही नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है, अभी तक
फेमस है, दुनिया का तमाम मज़हब यहाँ से परवान चढ़े हैं। हिंदू मज़हब हो, बुद्ध मत हो, यहाँ सारी उनकी तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, ठीक है। पाकिस्तान का अब कोई लीडर अच्छा नहीं है भाई, कोई लीडर आता भी है, मैंने अभी भी बताया कि पाकिस्तान का कोई कहते हैं ना, एक दुल्हन का एक ही खसम होता है। हमारे 10 खसम है ना, 10 खावंद हैं। जब 10 खावंद हो गए उसकी कोई इज्जत नहीं होती उस औरत की, ठीक है। हमारा अभी कोई खावंद एक है नहीं है, कोई लीडर एक है नहीं है, कोई 10-15 साल जिसने हुकूमत कर ले और उसकी फिर कोई इज्जत हो। अब कोई हमसे दोस्ती करना भी चाहता है तो अगले दिन उसकी हुकूमत चली जाती है। वो क्या करें, देखें हमारा सी पैक फंसा हुआ है, हमारा ग्वादर सारा तमीर हो के 20 साल से रुका हुआ है, हमारे डैम रुके हुए हैं। मंदिर के बारे में क्या कहेंगे, स्टेटमेंट बीच में रहेगी, क्या वहाँ पर एक दुबई इस्लामिक स्टेट के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अगर नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए था? अगर बन गया तो क्या इसको इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत नहीं कहते आप? देखें, शाह फैसल ने मस्जिद बना के दी हमें, फैसल मस्जिद, ठीक है। शाह फैसल ने हमें बहुत कुछ बना के दिया, उस पे तो इंडिया ने कभी नहीं कहा, हिंदुस्तान वालों ने कभी नहीं कहा हिंदुओं ने कि आपने उसको क्यों बना के दी मस्जिद, क्यों गलत किया, ठीक है, ठीक है। जब वो हमारे मसले को नहीं छेड़ते तो हमें क्या तकलीफ़ है? जब अल्लाह ताला देखे किसी की मंदिर को नहीं गिराने की इजाज़त है देता, ठीक है, हमारा को मज़हब हमारे नबी नहीं देते, तो हमें क्या ज़रूरत है भाई? आप शर्म करो, हया करो। अगर उन्होंने 60,000 वाला मंदिर बनाया है, आप 1 लाख वाली मस्जिद जाके बना दो। बैरिया टाउन में बनी है ना 1 लाख वाली, मलक रियाज। पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 1 लाख वाली मस्जिद जाके वहाँ पे बना सकते हैं। सर, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने की, क्योंकि वहाँ पर एक टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना था और दुनिया को बताना था कि भाई पाकिस्तान भी एक अपनी माइनॉरिटीज़ को खुली इजाज़त देता कि भाई अपनी इबादत करो, हम यहाँ पर रोक टोक नहीं रखते। लेकिन हमारे लोगों ने मिलकर एक जुत्ता बनाकर एक जुर्म की सूरत में जाकर वहाँ पर जाकर मंदिर के जो ओपनिंग हो रही थी, जो मंदिर को बनाने जा रहे थे, उसको भी कैंसिल करवा दिया। दुनिया, इंडिया ने ये बात उठाई, दुनिया ने ये बात उठाई, अब दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? देखें, आज फिर हाल भी हमारा क्या हो रहा है ना, आज अब देखें हमारा हाल क्यों हो रहा है? ये हाल हमारे यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया में बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मज़हब रहेगा ही नहीं। देखो, ये सबसे गलत बात है। देखे, अल्लाह को सब पसंद है, अल्लाह ने सब, देखे अल्लाह ने एक ही मज़हब बनाना होता तो एक ही किताब उतारता, एक ही नबी उतारता। जब 4 किताबें उतारी हैं तो फिर ठीक है, सब मज़हबों का एहतराम करना चाहिए। जो मेरे ख्याल से जो किसी के मज़हब का एहतराम नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है, ठीक है। ये हम हमारे अंदर जानबूझ के ये चीज़ें डाली गई है, शर्त डाला गया है शुरू से 70 सालों में कि बस फसाद रखना है, हर चीज़ पे लड़ाई रखनी है। आप मंदिर की बात करते हो, ये मेट्रो बनी है, इसमें भी लड़ाई 5 साल काम रुका रहा है। ऑरेंज ट्रेन पे वो हमें डबल खर्चे पे पड़ी है। अगर पहले 100 अरब में बननी थी वो 300 अरब में बनी है। तो हम तो मंदिर क्या, हम तो अपनी चीज़ों पे भी रोड़े अटका देते हैं कि कोई घर बनाता है तो उसका स्टे लेके आ जाते हैं। सर, यहाँ पर एक बात कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर एक बात बताते जाऊँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के तशरीफ़ लेके आए, वहाँ पर हिंदू भी थे, सॉरी वहाँ पर ईसाई थे, वहाँ पर यहूदी थे, उनके साथ बैठा, वहाँ पर बुत भी पड़े हुए थे ना काबा के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उन लोगों के साथ बैठकर खाया भी, उन लोगों के साथ तबलीग भी की, उन्हीं में से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान बने। तो इस्लाम की तबलीग इसी तरह आगे फैली ना। यहाँ पर तो हम किसी के साथ बनाकर नहीं रखना चाहते, वहाँ से हम उनके साथ रोटी नहीं खाना चाहते, उनके साथ खाना क्या बात करना पसंद नहीं करते। ये इस्लामी तालीमात है। कौन अच्छी तरह से इस्लाम पर प्रैक्टिस कर रहा है? अबू धाबी कर रहा है या हम कर रहे हैं? देखिए, हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हुई इस्लाम की खातर, दीन की खातर। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, सहाबा ने दी है, गिरबत की है। हमें बहुत आसानी से दीन मिला हुआ है और हमारे मुल्ला ने हमें बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। हमें ये तरबियत देते ही नहीं है कि लोगों का एहतराम करो। सबसे मज़हब से ज़्यादा इंसानियत है, ठीक है, जो इंडिया वाले कर रहे हैं। आज अगर मोदी कामयाब है तो इंडिया देखें, वो मुसलमानों की भी इज़्ज़त कर रहा है, वो हिंदुओं की भी कर रहा है, वो सिखों की भी कर रहा है, ईसाइयों की भी, तमाम मिनॉरिटी को वो पूरा गुलदस्ता बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है, एक प्लेटफार्म पर रखा हुआ है, तभी वो कामयाब है। हमारे पे आसपास की बात कर लेते हैं, वहाँ पर सेहत कार्ड गरीब के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी है, और यहाँ पर बात करते हैं हिंदुओं पर जुल्म होता है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या वहाँ पर क्या होता है?
देखिए, यकीन करें कि अगर मुसलमान वहाँ पे तंग होते, अगर मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे होते तो कब से वो हमारे साथ हलाक कर लेते या कोई एहतजाज करते। वहाँ के मुसलमान बड़े मज़े में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से उनको मतलब है कि झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज़्ज़त नहीं दी जितनी, हालांकि इंडिया में हमें ये सफाई का काम नहीं दिया जाता। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, मतलब है कि सारी सेलिब्रिटी मुसलमान हैं। इवन कि उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। जो इंतशार में शिया सुन्नी मतलब ये हम फिरका में पड़े हुए हैं, वो नहीं पड़े हुए, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। वो नेशन फर्स्ट के नारा लगाते हैं। वो देखे, वो इसीलिए तो कामयाब है। जब तक हम एक कौम नहीं होंगे, कायदे आज़म मर गया, कायदे आज़म जाते कह गया था 1 यूनिट रखना। आप अगर 1 यूनिट, आज किससे पूछे कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा मैं पाकिस्तानी हूँ। जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनोगे, जब तक देखे अभी ये मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, अभी कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। पता है कि भाई ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, ठीक है। अभी सब डरे हुए हैं। जब तक आप, हमारी कौम ने किसी भी आज तक किसी पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं दी कि यार इस पार्टी को एक दफ़ा तो पूरा मैंडेट दे दो ताकि इसकी बैसाखियों की ज़रूरत ना हो। जब वो बैसाखियाँ लेके आएगा, इमरान खान अकेला क्या कर सकता था जब वो के साथ बैसाखियाँ थी। तो हम जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, कोई एक सही लीडर नहीं चुनेंगे, और मतलब है कि इसी तरह पठानों को वोट देते रहेंगे, पंजाबी पंजाबियों को देते रहेंगे, सिंधी सिंधियों को देते रहेंगे, तो ये 4 सूबों में अब देखने चार मुख्तलिफ हुकूमतें बनते जा रही हैं। जब तक एक हुकूमत मरकज़ में पूरे पाकिस्तान में नहीं बनेगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मोदी, अल्लाह करे आपको और भी इज़्ज़त मिले क्योंकि आप अपनी आवाम को लेके चलते हो, ठीक है। और भी आपको कामयाबी शायद आपको देख के हमारे भी हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए, इनको भी कोई गैरत आ जाए, इनकी भी कोई इज़्ज़त हो, इनको भी दुनिया में लगा के कोई जप्पी डाले, ठीक है। तो इनसे तो लोग डरते हैं, पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इनसे तो मैं नहीं मिलना चाहता। अभी नवाज शरीफ आए, मैं उसको गले नहीं मिलूंगा। अभी जरदारी आए, मैं नहीं मिलूंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, क्यों भाई, उससे मुझे खतरा ही होगा। इमरान खान से मिलेंगे? इमरान खान से तो मिलेंगे, इस टाइम तो वो मजलूम है ना, उसके तो मिलेंगे, उससे क्यों नहीं मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। जबरदस्त होगा यार। कल आपने सुना होगा कि अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ी मंदिर की ओपनिंग की गई है, और उस मंदिर की ओपनिंग के अंदर वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग एट अ टाइम के अंदर आए, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी मुस्लिम मुल्क के अंदर, मुस्लिम ज़मीन के ऊपर वो बना, और उसकी ओपनिंग के लिए बुर्ज खलीफा के अंदर नरेंद्र मोदी की और मंदिर की पिक्चर्स चलाई गई। क्या कहना चाहेंगे? यार ये असल में हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे जो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं उनको इस चीज़ पे होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर हम इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकते तो किसी और दीन की तबलीग भी नहीं करनी चाहिए अपनी सरजमीन पे। ये तो मतलब कि हम लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान या एशिया के लोग हैं, हमें इस चीज़ पे उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, अरब के लीडरों से। लेकिन हम उनसे किस तरह रहनुमाई लें जब वो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारे इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम तो हमारा वहाँ से निकला है ना। तो हमें उनको चाहिए कि होश के नाखून ले और एक अच्छा एहतजाज या अच्छी कॉल यहाँ से रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो उनको एक जो उनके लिए एक टीचिंग हो, जो उनके लिए एक सबक हो कि भाई टीचिंग में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे जितने मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे तो ये तो हमारी असम्बलियों से, हमारी अच्छी जगहों से इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। अगर हम वो नहीं कर सकते तो कम से कम आवाम को ज़रूर इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि वो उन्होंने तो बना लिया, उसे बनाने के बाद रेनोवेट भी किया, तो अबू धाबी की गवर्नमेंट कहती है कि भाई वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर काम करते हैं, तो उनकी इबादत के लिए तो कोई ना कोई तो जगह चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी इबादत करने के लिए उन्होंने जगह मांगी तो हमने दे दी। ये एक उनका अपना नज़रिया है, लेकिन जो इस्लाम हमें कहता है ना, इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई किसी जगह पे कोई इबादत खाना है तो उसको तोड़ा जाए। लेकिन हमें इस दीन ये कहता है कि अगर किसी जगह पे कोई इबादत खाना बना हुआ उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि गैर मुस्लिम या किसी और इबादत खाने को अपनी इस्लामिक सरजमीन पे बनाया जाए। इस चीज़ पे हमें, चाहे वो तादाद में कितने मर्जी हों, हम देखें ना, हम बुत शिकिन है, बुत प्रस्त नहीं है कि हमें बुतों की नहीं हो ना, जो है उनका क्या करें।
उनको लिए जो उनकी जगह है, उनको मतलब जो वहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, या अगर नहीं बना हुआ तो हमें अपनी तबलीग करनी चाहिए ख़ास तौर पे। मतलब अगर वो चाहें कि वहाँ पर चर्च बने, अगर वो चाहें कि वहाँ पर गुरुद्वारा बने, अगर वो चाहें कि वहाँ पर मंदिर बने, तो हम बने नहीं देंगे। अपनी बेस पे वो एक मतलब जिस तरीके से हमारा अक्सर गांव देहातों में आपने देखा होगा 4 दीवारी लगा के अपनी हम लोग कर रहे होते हैं, वो उस तरीके से कर देनी चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए कम से कम इसको। सर वो कहते हैं कि वो जैसे कि सारे लोग हमारे लिए बराबर हैं, और वो उनका कहना है कि इस्लाम हमें दरस देता है कि कोई भी माइनॉरिटी के हकूक़ को नहीं मारने चाहिए। वहाँ पर अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो अगर वो इबादत करने के लिए जगह चाहते हैं हमसे, हमारे पास आकर यहाँ पर काम करते हैं, तो उन्होंने भी अपने खुदा से मिलना, बातचीत करनी है, जो उनका अकीदा है उस मुताबिक, तो हम उनका एहतराम करते हुए मंदिर बना दिया हमने। वो कहते हैं माइनॉरिटी के हकूक़ को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू वहाँ पे वो जिस तरीके से रहते हैं उनको वो सिक्योरिटी देनी चाहिए। उनके लिए हमें हॉस्पिटल में हर काम हमें जो हम उनको कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग हमें वो करना चाहिए। लेकिन जो जिस चीज़ का हमें इस्लाम दर्श देता है, या मैं तो इतना मतलब कि इस्लाम को जितना मैं जानता हूँ मैं उस हिसाब से अपने आप को मतलब या अपनी आवाज़ को उठाऊँगा ना, तो जितने हम लोग उनका कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि यार मुझे इबादत करनी चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट, मैं वही बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को नहीं इसको प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को है कि हाँ ये अपनी आपकी हदूद है, यहाँ आप जाओ मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, कुछ बनाओ, अपने एक्सेप्टेड वो अपनी इबादत कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा में सर 14 अगस्त को हमारी पिक्चर नहीं लगी, आप मुझे इंडिया बताएं, के आप नरेंद्र मुझे मोदी की बताएं। तस्वीर लग जाती है और मंदिर की तस्वीर लगती है। आप मुझे बताएं, आप मेरी बात सुने, इंडिया में कितने हमारे से ज़्यादा, हमारे से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, ठीक है। वहाँ पे हुकूमत कितनी मस्जिदें बनाती है, सारे ज़ाती तौर पे बनाते हैं ना, ज़ाती तौर पे बनाना। गवर्नमेंट ने भी अयोध्या के मंदिर के लिए जगह दी है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तामीर करेंगे। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद कितनी है? वहाँ पर वहाँ पे 35 करोड़। असेंबलियों में, वहाँ ये जो हिंदुस्तान है, ये तो हिंदुस्तान में तो एक बहुत तवील मुसलमानों की जद्दोजहद है, और मुसलमानों का बहुत ज़माना हो गया मुसलमानों का हुकूमत करते हुए। उसके बाद से आके अब हमारा पाकिस्तान अलहदा, और उसके 1857 की जंग के बाद से सब सारा हम लोग अलहदगी में रह रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की एक वहाँ तारीख है, वहाँ पे पहले से इतनी मस्जिदें, इतना वो है, और वहाँ पे तो जिस तरीके की यहाँ जब हम अगर अरब ममालिक में जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की जमहूरियत नहीं है जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे तो आप मिसाल जहाँ पे अगर काउंसलर या कोई है होता है, इलेक्ट होता है, तो वो अपने हिसाब से वो चाहे तो किसी मस्जिद को दे रहा है, किसी को वो कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से आप अगर इसको दुबई से कंपैरिजन करें या बुर्ज खलीफा से करें, या ये इंसाफ की बात नहीं है। मतलब हमारी जो बात है, इंडिया की जो बात है, उसको हम दुबई के साथ कंपैरिजन नहीं कर कंपैरिजन नहीं सकते। कर क्यों? सकते। दोस्तों रोना आ रहा है, पाकिस्तान का बात कोई नहीं सुन रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का बात कोई नहीं सुन रहा है। एक मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, यूएई भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान का बात नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान चाहता नहीं है अबू धाबी में मंदिर बने, लेकिन बन गया है, दुबई में बन गया है। पाकिस्तान का बात कोई नहीं सुन रहा है। पाकिस्तानी सोच रहा है क्या किया जाए, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग क्या करें। रैली निकाल रहा है, इतना बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। दोस्तों हिंदुस्तान काफिर है, पाकिस्तान का दुश्मन है, उसके बाद भी 56 मुस्लिम कंट्री सब हिंदुस्तान का बात सुन रहा है। मोदी जी का इतना अच्छा स्वागत कर रहा है, बुर्ज खलीफा में मोदी जी का तस्वीर लग रहा है, लेकिन 14 अगस्त पाकिस्तान के फ्लैग का तस्वीर बुर्ज खलीफा में नहीं लगता है। दोस्तों ये है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच, गंदा सोच, गंदा। मैं एक ही तो बात बोलते रहता हूँ, पाकिस्तान बना था झूठ के ऊपर, झूठ के ऊपर पाकिस्तान बना था, झूठ लेके चल रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत मंदिर था, सब मंदिर कहाँ गया? कोई मंदिर को तोड़ के तुम लोगों ने टॉयलेट बना दिया। कश्मीर में शारदा माता मंदिर को तोड़ के कॉफी हाउस बना दिया है तुम्हारा आर्मी ने। यही तो है तुम लोगों का औकात।
दुनिया जो सोचते हैं तुम लोग तो वो सोचते नहीं हो। तुम लोगों का सोच दुनिया से अलग है। दुनिया बहुत बुरा सोचते हैं, तुम लोग सबसे अच्छा सोचते हो। तुम्हारा सोच दुनिया का सबसे अच्छा सोच है। इसीलिए तो तुम लोग बर्बाद हो रहे हो। इसीलिए तुम लोग बर्बाद हो रहे हो और बर्बाद हो जाओगे। मैंने एक वीडियो में बोला था, कुछ दिन बाद पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री नहीं रहेगा, हम लोग खरीद लेंगे। क्योंकि 56 जो मुस्लिम कंट्री है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। तब तुम लोग क्या करोगे? सब तो हिंदुस्तान का दोस्त बन रहा है। सबके सब देश, मुस्लिम कंट्री जितना है सबके साथ हिंदुस्तान का दोस्त बन रहा है। देखो ना, कुवैत को देखो। देखा ना, मौत के सजा सुनाया था। उन लोगों को तो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मोदी जी का इतना अच्छा स्वागत किया है कुवैत में, वो भी तुम लोगों को सहन नहीं हो रहा है कि कुवैत में इतना अच्छा स्वागत मोदी जी का हुआ है। क्यों हुआ है ये भी तुम लोग सोच रहे हो। तुम लोग सोचते रहोगे और हिंदुस्तान दुनिया को लेके मौज करेगा और तुम लोग क्या करोगे? हिंदुस्तान के पैर पकड़ोगे। ये हम लोगों को भी तुम पे शामिल कर लो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तुम लोगों को लात मारेंगे, चल भाग यहाँ से। हम लोग दुश्मन है, काफिर है। अबू धाबी में मंदिर नहीं बनना चाहिए था। तुम लोगों का बात कोई नहीं सुनता है, क्या करोगे? तुम लोगों का तरक्की एक चीज में तो बहुत अच्छा हुआ है, आतंकवादी में। वही लेके तुम लोग रहो, वही लेके रहो, क्या करोगे? तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। मोदी जी का तस्वीर देख के पाकिस्तानियों को जबरदस्त मिर्ची लगा है दोस्तों। लगने दीजिए मिर्ची, ऐसा मिर्ची लगना चाहिए। मिर्ची लगना बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए। पाकिस्तानियों को जितना मिर्ची लगेगा हिंदुस्तान उतना आगे जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।